24 दिसंबर 1999 की दोपहर ठीक 4 बजे, जब पूरा देश क्रिसमस की खुशियों और नए साल की तैयारी में लगा हुआ था, काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट सूरज की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 धीरे धीरे रनवे पर दौड़ी और आसमान में उड़ गई। अंदर 176 यात्रियों और 15 क्रू वाले सवार थे। फ्लाइट में ज्यादातर भारतीय थे। बच्चे मां के कंधे पर सोए हुए, कुछ विदेशी यात्री खिड़की से नीचे हरे भरे पहाड़ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कैप्टन देवी शरण की भरोसे भरी आवाज कॉकपिट से आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है। को पायलट राजेंद्र कुमार और मुख्य अटेंडेंट अनिल शर्मा मुस्कुराते हुए फ्लाइट को कंट्रोल किए हुए थे। प्लेन में खुशी का माहौल था। लोग नए साल की पार्टी की बातें कर रहे थे, तोहफे खोल रहे थे, हंसी मजाक का शोर गूंज रहा था। प्लेन 10,000 फीट ऊपर चढ़ चुका था। नेपाल की हरी भरी पहाड़ियां नीचे छूट रही थी। यह फ्लाइट सिर्फ 1 घंटा की थी और 1 घंटे बाद सारे यात्री दिल्ली पहुंच जाते। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सफर अब उनके लिए मौत का सबसे लंबा और डरावना सफर बनने वाला है। प्लेन जैसे ही भारत की हवाई सीमा में घुसा, अचानक 5 मास्क लगाए, काले कपड़ों वाले हथियार से लदे लोग यात्रियों के बीच से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल थीं, हाथों में AK-47 राइफलें और बम चमक रहे थे। यात्रियों और क्रू मेंबर के पसीने छूट गए। एक झटके में पूरा कैबिन चुप हो गया। महिलाएं चीखने लगीं, बच्चे मां की गोद में छिप गए, पुरुषों के चेहरे सफेद पड़ गए। ये पाकिस्तान के हरकत-उल मुजाहिदीन गुट के खूंखार आतंकवादी थे। एक सीधे पायलट के कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खोलकर कॉकपिट में घुसा और कैप्टन देवी शरण और को पायलट पर बिना सोचे समझे बंदूक तान दी। उसने कहा कि प्लेन को पश्चिम की तरफ मोड़ो, नहीं तो सब मर जाओगे। और दूसरी तरफ बाकी 4 आतंकवादी गलियारों में घूमते हुए यात्रियों को लात घूंसे मारते, चिल्लाते हुए अलग करने लगे। महिलाओं और बच्चों को एक तरफ, युवाओं को दूसरी तरफ। वे इतने चालाक थे कि वो एक दूसरे को गुप्त नाम से बुला रहे थे। उन्हीं में से एक का नाम चीफ, दूसरे का नाम बर्गर और डॉक्टर, और बाकी भोला और शंकर। उनका मकसद साफ था, पूरा प्लेन पाकिस्तान ले जाना। कैप्टन शरण वो अंदर से पूरे दहशत में थे, लेकिन फिर उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए चालाकी से कॉकपिट का ट्रांसपॉन्डर चालू करके भारतीय ATC को एक सिग्नल भेज दिया कि प्लेन हाईजैक हो गया है। ठीक 4:45 बजे पूरे देश को हिलाने वाली खबर फैल गई। दिल्ली में ATC घबरा गया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भी खबर दी गई, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार कोई जल्दी मीटिंग बुलाने वाले थे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह डरावनी खबर एक पूरा घंटा बाद मिली। कैप्टन शरण बार बार रेडियो पर मदद मांगते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ शांति थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ प्लेन लाहौर की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसी बीच में पाकिस्तानी ATC का जवाब आया और उन्होंने प्लेन को पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में घुसने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा प्लेन हमारी सीमा में घुसा तो गोली मार देंगे। कारगिल युद्ध की ताजी यादें अभी भी दोनों देशों के बीच थीं। तनाव बहुत ज्यादा था। प्लेन अब भारत पाकिस्तान सीमा पर घंटों चक्कर काट रहा था। नीचे रेगिस्तान, ऊपर अंधेरा आसमान। प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। कैप्टन के हाथ कांप रहे थे, यात्रियों की सांसें रुक रही थीं। मौत हर पल पास आ रही थी। कैप्टन शरण आतंकवादियों को समझाते हैं, देखो प्लेन में फ्यूल खत्म हो रहा है, अमृतसर में उतरकर फ्यूल भर लें, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। आतंकवादी ना चाहते हुए मान जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ठीक 6:44 पर प्लेन अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर उतरता है। पंजाब पुलिस पहले से घेरा डाले खड़ी थी। पायलट को लगता कि शायद अब हम लोग बच जाएंगे और यह भारत के लिए अच्छा मौका था। और दूसरी तरफ दिल्ली ATC से सख्त आदेश आता है, फ्यूल भरने में समय लगाओ, NSG कमांडो आ रहे हैं। लेकिन एक समस्या थी कि NSG कमांडो अभी 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। फ्यूल वाला ट्रक तेजी से प्लेन की तरफ आता है, लेकिन अचानक बीच रास्ते पर रुक जाता है। आतंकवादियों को शक हो जाता है कि कहीं ये कोई भारतीयों की चाल तो नहीं। उनकी आंखें लाल, गुस्से में वे यात्रियों पर टूट पड़ते हैं। लातें, घूसे, चीखें। सतनाम सिंह को बुरी तरह पीटा जाता है। फिर 25 साल के रूपन कटियाल
जिनकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी और उनकी पत्नी अलग बैठी थी। उन पर आतंकियों द्वारा चाकू से वार किया जाता है। खून की लाल धाराएं प्लेन के फर्श पर बहने लगती हैं। रूपन कराहते हुए गिरते हैं। पूरा कैबिन चुप हो जाता है। सिर्फ रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कैप्टन मजबूरन 7:49 पर प्लेन बिना फ्यूल भरे फिर उड़ा लेते हैं। अमृतसर में भारत की सबसे बड़ी और दर्दनाक गलती हो चुकी थी। पाकिस्तान मजबूरन लाहौर में उतरने की इजाजत देता है, फ्यूल भरता है, फिर प्लेन अफगानिस्तान की तरफ मुड़ता है। लेकिन रात में उतरना नामुमकिन था। दुबई के अल मिन्हा एयरबेस पर रात 3 बजे उतरता है। यूएई सरकार आतंकवादियों से सख्त बात करती है। फ्यूल के बदले 27 यात्री, महिलाएं, बच्चे वापस चाहिए और घायल यात्री छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन रूपन कटियाल पहले ही मर चुके थे। उनकी ठंडी लाश भारत को सौंपी जाती है। यात्रियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन थोड़ी राहत भी मिली। प्लेन फिर अकेला उड़ान भरता है। 25 दिसंबर की सुबह प्लेन अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर उतरता है। तालिबान के हथियारबंद जवान चारों तरफ से घेर लेते हैं। आतंकवादी अब घमंड में थे। उनकी मांग थी 36 भारतीय जेलों में बंद आतंकवादी छोड़ो, $200 मिलियन दो और सज्जाद अफगानी की लाश दो। प्लेन के अंदर एक पूरा हफ्ता बीत चुका था। खाना पानी खत्म, टॉयलेट भर गए, बच्चे भूख से रो रहे थे, बुजुर्ग बेहोश हो रहे थे। हवा में बदबू और डर था। बाहर परिवार सड़कों पर चीखते चिल्लाते प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री के घर के बाहर भीड़ जमा थी। विदेश मंत्री जसवंत सिंह पर भारी दबाव था। भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता था, फिर भी बातचीत शुरू हो गई। दिन बीतते जाते थे, मौत हर पल पास आ रही थी। दबाव के आगे भारत मजबूरन 3 नामों पर मान जाता है। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा किया जाता है। 31 दिसंबर 1999 को ये तीनों आतंकवादी कंधार पहुंचते हैं। आतंकवादी प्लेन छोड़ देते हैं। 155 बचे यात्री और क्रू आजाद हो जाते हैं। वे बहुत थके हुए थे, घायल लेकिन जिंदा। लेकिन तालिबान आतंकवादियों और तीनों को अपनी गाड़ियों में पाकिस्तान की सीमा तक सुरक्षित छोड़ देता है। बाद में जांच से चौंकाने वाला खुलासा होता है। पूरी साजिश पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाई थी। दाऊद इब्राहिम के नेपाल वाले रिश्ते से नकली पासपोर्ट और हथियार बने थे। तालिबान और आईएसआई का पूरा साथ था। IC 814, एक हाईजैकिंग जिसने पूरे देश को हिला दिया। अमृतसर की वो गलती, संकट प्रबंधन की धीमी गति, राजनीतिक दबाव, ये सब मिलकर इतिहास का एक काला और कभी न भुलाया जाने वाला हिस्सा बन गया, जो हमें आज भी याद दिलाता है कि आतंकवाद के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। और अगर आपको ये देशभक्ति की सच्ची घटना से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।